हम आ गए हैं कुबेर भंडारी के मंदिर में। और उसके एग्जैक्ट सामने है पोईचा मंदिर, जो स्वामीनारायण का मंदिर है। इस तरफ है जानोद, जिसको गुजरात का काशी भी कहा जाता है। हाय फ्रेंड्स, तो आज हम जा रहे हैं कुबेर भंडारी, जिसका नाम तो आपने सुना ही होगा। और अभी हम पहुंच चुके हैं डभोई। और उससे कितना दूर है नीरव? आधा घंटा ही अब बचा है। तो चलिए मिलते हैं कुबेर भंडारी में। तो हम जा रहे हैं कुबेर जी के मंदिर, जो कि धन के देवता माने जाते हैं। तो दोस्तों, जिस जगह हम जा रहे हैं उस जगह को करनाली भी कहा जाता है और कुबेर भंडारी भी कहा जाता है। और ये जो जगह है वो करनाली के पास में ही है, करनाली गांव में ही आई हुई है, इसलिए इस जगह को करनाली भी कहा जाता है। तो रास्ते में हमें भूख लगी थी तो हमने खाया था कोठा। गुजराती लैंग्वेज में तो इसे कोठा कहा जाता है। आपकी लैंग्वेज में क्या कहा जाता है मुझे ज़रूर बताना। बड़ौदा से ये जो जगह है वो 60 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आप अपना व्हीकल लेके आराम से इस जगह पे जा सकते हैं। और रास्ता भी बहुत अच्छा है, बहुत साफ है, बहुत क्लियर है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा रोड का वीडियो भी बता देती हूँ। और हम पहुँच गए हैं कुबेर भंडारी। ये जो गेट है वो कुबेर भंडारी का गेट है। यहाँ पर आप व्हीकल आराम से पार्क कर सकते हैं, इस चीज़ का कोई भी चार्ज नहीं है। लेकिन यहाँ से मंदिर थोड़ा दूर पड़ता है, तो आपको चलने में थोड़ी दिक्कत आएगी क्योंकि थोड़ा सा दूर है। तो अगर आप चलना नहीं चाहते हैं तो आप यहाँ पे व्हीकल पार्क ना करें। आप यहाँ से सीधा सीधा अंदर जाएंगे तो आपको पार्किंग अलग जगह मिल जाएगी पार्किंग की। क्योंकि कई लोग इस जगह पे कंफ्यूज हो जाते हैं, हम भी कंफ्यूज हो गए थे। और फिर हमें किसी ने बताया कि यहाँ से मंदिर दूर है तो यहाँ पे पार्क ना करें। फिर उसके बाद हम अंदर आए थे, तो यहाँ पे पार्किंग बिल्कुल ही फ्री है, आप इजीली पार्क कर सकते हैं गाड़ी। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं कुबेर भंडारी के मंदिर में। वहाँ पे अंदर पता नहीं करने देते हैं या नहीं शूटिंग, लेकिन यहाँ पे पार्किंग है। तो चलिए चलते हैं मंदिर में। मंदिर के बहुत ही पास है पार्किंग, तो आपको वहाँ तक पहुँचने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। साथ में मैं आपको बता दूँ, इस मंदिर से जुड़ी है 2 कहानियाँ। एक तो है कुबेर जी की और एक है शिव और पार्वती जी की। तो एक बार क्या होता है, पार्वती जी और शिव जी दोनों जन पैदल यात्रा करते करते बड़ी दूर से आए होते हैं। और पार्वती जी को प्यास लगती है और भूख भी लगती है, तो वे शिव जी से मांगती है कि आप कहीं से खाना लेके आओ और पानी भी लेके आओ। लेकिन शिव जी को कहीं भी नहीं मिलता। तो उसके बाद शिव भगवान सोचते हैं कि यहाँ पर कुछ तो ऐसा होना चाहिए जहाँ इजीली पानी मिल सके और इजीली भोजन मिल सके। उसके बाद भगवान जी ने एक फैसला लिया कि यहाँ पर मैं हमेशा पानी के रूप में रहूँगा और भोजन के रूप में रहूँगा। तो तभी से यहाँ पे मंदिर बना हुआ है। और यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं मेन मंदिर पे। और मेन मंदिर के बाहर ही आपको शूज़ रैक मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप चप्पल रख दें। और बाहर बहुत सारी शॉपिंग करने की चीज़ें, दुकानें होने वाली है। उसके बाद हम चलते चलते गए मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर तो आपको ज़्यादा फोटोग्राफी नहीं करने देते हैं, तो मैंने वहाँ की फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी तो नहीं की है। तो यहाँ पर ऊपर ही आपको स्क्रीन पे भगवान जी के दर्शन होने वाले हैं, एंट्री पे ही। और उसके बाद हम चले गए थे अंदर असली भगवान जी के दर्शन करने के लिए। इतनी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ नहीं थी। अगर पूनम होती है या फिर अमास होती है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ पड़ती है। साथ में मैं आपको ब्रह्मा जी के पुत्र के पुत्र के पुत्र की कहानी बताती हूँ। और वो पुत्र कोई और नहीं, कुबेर जी है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि एक और कहानी जुड़ी हुई है, तो वो कहानी कुबेर जी की है। कुबेर जी जो कि धन के देवता हैं और जो दिवाली पे खास करके पूजे जाते हैं, वही कुबेर जी का यहाँ पे मंदिर है। और कहा जाता है कि पूरे भारत में एक ही ऐसा मंदिर है जो कुबेर भंडारी के नाम से जाना जाता है। तो वही मंदिर पे हम आए हैं।
तो ये तो सभी जानते हैं कि कुबेर और रावण भाई थे और जो कुबेर थे वो बड़े थे और रावण जो थे वो छोटे भाई थे। तो कुबेर बड़े थे इसलिए उन्हें लंका का राजा घोषित किया, लेकिन रावण को बहुत गुस्सा आता है और इसलिए वो शिव भगवान की भक्ति करते हैं और बहुत ज़्यादा ताकत का वरदान प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद रावण कुबेर के साथ लड़ाई करता है और कुबेर जी को लंका से बाहर निकाल देता है। ये देखिए यहाँ पे जो है वो 12 ज्योतिर्लिंग के नाम हैं और 12 ज्योतिर्लिंग के शिवलिंग है और यहाँ पे सभी लोग परिक्रमा करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि कुबेर जी भी शिव भगवान की आराधना करते हैं और शिव भगवान उन्हें वरदान देते हैं कि आपको स्वर्ग में कोई अच्छी पोजीशन मिलेगी। तो उसके कारण भी रावण को गुस्सा आता है तो रावण कुबेर पर हमला कर देते हैं। अभी क्या हुआ, मैं वीडियो लेने के चक्कर में हम दोनों अलग हो गए। नीरव और मैं, मुझे पता ही नहीं था कि आगे जाऊँ और नीरव यहाँ पे आ चुका था। उसके बाद कुबेर जी डर जाते हैं और डर के वे शिव भगवान के पास जाते हैं। तो शिव भगवान बोलते हैं मेरे लिए तो सभी भक्त एक जैसे हैं, चाहे रावण पूजा करे चाहे आप पूजा करो, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। आप ऐसा कीजिए, माँ दुर्गा के पास जाइए और उनकी भक्ति कीजिए। तो वे जाते हैं माँ दुर्गा के पास और माँ दुर्गा उन्हें अभय दान देती है और वो जो दान है, जो कुबेर जी ने भक्ति की थी, माँ दुर्गा को प्रसन्न किया था, वो इसी जगह पे किया था। तो हम आ गए हैं माता जी के मंदिर में। ये देखिए यहाँ पे मंदिर बना हुआ है जो कि काली माता जी का मंदिर है। यहाँ पर अक्सर लोग नहीं आ पाते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा नीचे है, कई लोगों को पता भी नहीं है इसके बारे में। तो आप यहाँ पे भी जाएं, यहाँ पे काली माता जी का मंदिर है क्योंकि कुबेर जी ने माँ दुर्गा की पूजा की थी, इसलिए यहाँ पे मंदिर बनाया हुआ है माता जी का। और उसके बाद यहाँ पे एक गुफा जैसा है, वहाँ पर भी आप जाकर दर्शन करें। यहाँ पर गुफा में से हमें दिए गए थे कुछ अक्षत यानी कि चावल और गुलाब की पत्तियाँ। इन्हें आपको अलमारी में रखना होता है और उसके बाद हम चले गए थे नीचे की ओर और भी नीचे आप जाएंगे तो आपको मिलेगा नर्मदा का किनारा और वो जो दृश्य है वो काफ़ी खूबसूरत है, वो आपको देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है और नर्मदा माता के दर्शन भी करने मिलने वाले हैं। हम गए थे तब तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी और आपको ये बता दूं मैं कि मंदिर का जो टाइमिंग है वो सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 9 बजे तक रहता है, 8 से 9 बजे के बीच में, तो आप कभी भी जा सकते हैं। यहाँ पर आसपास में बहुत सारी दुकानें हैं तो आपको कुछ भी खाने पीने का मिल जाएगा और साथ में आपको जो मछलियाँ हैं उनको दाना खिलाने का भी सब मिलता है, तो आप वो भी खरीद सकते हैं। से हमको पोइचा दिख रहा है और आपको बता देती हूँ मैं कहाँ पे है। ठीक नीचे जाइए પછી બોલો ને પેલો क्या है त्रिवेणी संगम। तो यहाँ पे हम प्लानिंग करने लग गए थे कि हम कैसी रील बनाएं। तो अभी हम आ चुके हैं कुबेर भंडारी और उसके एग्जैक्ट सामने है पोइचा मंदिर जो स्वामीनारायण का मंदिर है। इस तरफ है जानू जिसको गुजरात का काशी भी कहा जाता है और वहीं पे त्रिवेणी संगम है जो मर जाने के बाद जो श्राद्ध का जो करते हैं चाय बनी बनेगी। सो फ्रेंड्स नीचे तो उतर जाते हैं लेकिन ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि सीढ़ियाँ जो है वो बिल्कुल ही खड़ी
तो यहाँ पर ऊपर आने के बाद हमने पिया गन्ने का जूस और उसके बाद हमने कर ली थी थोड़ी बहुत शॉपिंग। सबसे पहले हमने देखा था ये एक पत्थर जिसका कुछ उन्होंने नाम बताया था, इसे वैसे पत्थर नहीं कहते हैं और पर मैं अभी भूल चुकी हूँ। अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। उसके बाद हमने देख लिया था ये कुबेर यंत्र, वो हमने ख़रीदा था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।